तो बच्चा देखिए, सारे फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन, तो प्लीज मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। प्रोग्राम की रैंकिंग और एक्रीडेशन, सबसे पहले कहीं से भी आप एमबीए करें, किसी भी कॉलेज से करें, क्या चीजें चेक ऑन करनी है, सबसे पहले उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एमबीए कर रहे हो, 10 से 12 लाख रुपए लगा रहे हो, तो मेक श्योर करो आपकी पाई पाई जो है वो सही जगह लगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर्स हैं। देखिए, एमबीए प्रोग्राम मेक श्योर करिएगा एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज से हमें करना है। समझ में आ गई? ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो एआईसीटीई का हमें अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, निर्फ की रैंकिंग जरूर हमें चेक करनी है, या फिर कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि टाइम्स है, आउटलुक है, उनकी रैंकिंग हमें चेक करनी है। विदाउट रैंकिंग चेक करे हुए किसी भी एमबीए कॉलेज से आप एमबीए ना करें। मैं हमेशा से पिछले 2 से 3 साल से बोलते हुए आ रहा हूं, एमबीए लाइफ में सिर्फ एक बार करते हो। आप किसी पर्सन से मिलो जिसने डबल बार एमबीए करा है? नहीं ना, सिर्फ एक बार एमबीए करते हो। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ऐसी जगह से करो जहां से आपको फायदा मिल सके, लाइफ में कैरियर में ग्रोथ हो सके। यस और नो? प्लेसमेंट और कैरियर सपोर्ट सेकंड चीज हमें चेक करनी है, ठीक है। मेक श्योर करना है कि हमें यह पता हो कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, एवरेज सैलरी कितनी ऑफर्ड होती है, कितनी कंपनीज आती है रिक्रूटमेंट के लिए। थोड़ा सा एफर्ट करो, उस कॉलेज के वेबसाइट में जाओ, उस कॉलेज के वेबसाइट में जाओ, एक सेक्शन होता है प्लेसमेंट का, वहां पर जाओ और रीसेंट जो प्लेसमेंट है 2023, 24 का, 25 का, जब भी आप एडमिशन लेने जा रहे हो वो एक बार चेक करो। वहां पर पूरी पोल खुल जाती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, रैंकिंग वगैरह पता लग जाती है, मतलब कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कितनी कंपनीज आती है, कितने ऑफर देती है, एवरेज, मीडियन, हाईएस्ट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, सारे पैकेज वहां से पता लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम रैंकिंग चेक करनी है। दूसरा काम प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए आपने अंडर ग्रेजुएशन में हो सकता है बीकॉम करा है, बीबीए करा है, बीए करा है, बीसीए करा है, बीटेक करा है, वहां पर आपने इतना कुछ चेक नहीं करा था, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपका यह था कि यार अभी तो मेरी 12th कंप्लीट हुई है, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए बहुत है, प्लेसमेंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे एमबीए सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको अच्छी जॉब चाहिए, और ये क्राइटेरिया तो हमें देखना ही जरूरी है ना, ठीक है। कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई कॉलेजेस 10 से 15 लाख रुपए आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है, एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। मैं आइम्स की बात नहीं कर रहा, 24 से 25 लाख वहां पर बात नहीं कर रहे हैं, एक एवरेज 10 से 15 लाख चार्ज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इतना चार्ज कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको वो प्लेसमेंट दे रहे हैं 10 से 20 हजार की पर मंथ की। इज इट फेयर इनफ? क्या ये सही है? नहीं है ना। तो मेक श्योर करिए आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा जितना लगा रहे हो उनका प्लेसमेंट वगैरह भी उतना अच्छा हो। अगर आप 2 से 3 लाख ही लगा रहे हो तब जाके आपको 10 से 20 हजार की सैलरी मिल रही है, जस्टिफाइबल है, ठीक है। लेकिन जब आप 10 से 15 लाख रुपए लगा रहे हो, मेक श्योर करो कि कैंपस में प्लेसमेंट में होता है, कैंपस में प्लेसमेंट होता है, अच्छी कंपनीज आती है, अच्छी सैलरीज आपको ऑफर करती है। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो मेक श्योर करो आरओआई अच्छा हो। इसलिए एफएमएस दिल्ली इतना फेमस क्यों है यार? 2 लाख में आपका एमबीए कर रहा है, 35 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। समझ में आ पा रही है? तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी बच्चे के लिए, और आपको चेक करनी ही करनी आरओआई, क्योंकि फालतू में नहीं आते इतने पैसे भाई, 10 से 15 लाख रुपए इजी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे लोन लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स पता नहीं कहां कहां से जुगाड़ कर कर ये पैसे लगाते हैं। तो मेक श्योर करो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस में जाओ जहां का आरओआई ठीक है। अगर आरओआई ठीक वाले कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे तो पैसे कम लगाओ यार, जॉब कर लो, पैसा आ जाए, तब जाकर इन्वेस्ट करो, ऐसी जगह लगाओ, ऐसे कॉलेजेस में लगाओ जहां पर आरओआई अच्छा हो, ठीक है। समझ में आ पा रही है बात? चलिए, सब कुछ है करना है, कॉलेजेस की फीस वगैरह आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सब कुछ गिवन होता है कि हर प्रोग्राम की ट्यूशन फीस क्या है, मेस के चार्जेस क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, सब कुछ वहां पर लिखा रहता है। मेक श्योर करो कि अंधाधुन में कॉलेज ज्वाइन मत करो। मेक श्योर करो कि आप चेक करो यार, वहां अगर मैं कॉलेज, उस कॉलेज से वहां जा रहा हूं तो मैं अपनी सिटी छोड़ के जा रहा हूं, वहां रहूंगा, सारे खर्चे हैं वो सब लगा के अपने पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करो कि इतना खर्चा लग जाएगा, लेकिन मुझे सैलरी इतनी मिलेगी कि 1 से 2 साल में मैं इस खर्चा कवर कर लूंगा। कंप्लीटली फाइन, बहुत अच्छा है, ठीक है। मेक श्योर करो कि ऐसे कॉलेजेस में आपको जाना है जहां पर आपके 1 से 2 साल में या 2 से 3 साल में जितना भी खर्चा आपका लग रहा है, पूरे प्रोग्राम में पैसे लग रहे हैं, वो कवर अप हो जाए। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? यस और नो? ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर
ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं पैसों के बारे में इतना इसलिए कंसर्न हूं कि हार्ड अर्न्ड मनी है, मजाक नहीं है इतना पैसा। ठीक है बच्चा, चलिए प्रोग्राम का फॉर्मेट जरूर चेक करो बच्चा, है ना, कि आपको फुल टाइम करना है, मतलब रेगुलर करना है, पार्ट टाइम करना है, ऑनलाइन करना है, मेक श्योर करो उसके बेसिस पर कोई भी कॉलेज वगैरह ज्वाइन करो, एमबीए वगैरह ज्वाइन करो। ठीक है, हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, एमबीए मैटर ही नहीं करता हो, तो रेगुलर करने का क्या मतलब है, रेगुलर करने में आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा, प्लस 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, और करनी आपको गवर्नमेंट जॉब है। राइट, तो मेक सेंस, कॉमन सेंस लगाओ कि आपको किस पोजीशंस में वर्क करना है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कंपनी में जॉब करो जो कि बहुत अच्छी है, आप कंपनी छोड़ना नहीं चाहते हो, तो रेगुलर क्यों करना है, क्यों रिस्क लेना है? एक बार आपने जॉब छोड़ दी, हो सकता है वापस आपको रखे ही ना कंपनी वाले। ठीक है, तो अगर आपकी जॉब अच्छी है, अच्छा जगह आप वर्क कर रहे हैं, पे स्केल भी ठीक ठाक है, तो डिस्टेंस करके कर लो ना अपना एमबीए, ऑनलाइन कर लो अपना एमबीए, ताकि आपकी जॉब भी चलती रहे, एजुकेशन भी चलता रहे। तो ये गलती मत करो, कॉमन सेंस वाली चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे सेशन जो होते हैं मेरे, वहां पर एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है, सर हम किस फॉर्मेट का एमबीए करें? तो अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करो ना। अगर आपको लगता है कि आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, कुछ नहीं करो, रेगुलर सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप पहले से ही ऑक्यूपाइड हो, द टर्म इज कॉल्ड ऑक्यूपाइड, राइट, अगर आप पहले से ही बिजी हो, मान के चलो कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चे नहीं हो, सारा टाइम आपका वही सर्टिफिकेशन में लग रहा है, तो उस सेंस में रेगुलर एमबीए में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, और कॉलेजेस में 75% का भी क्राइटेरिया रहता है। तो ऑल दिस फैक्टर्स केप्ट इन माइंड ना, दिमाग में रखो। ठीक है, अच्छा, एंट्रेंस के बेसिस पे जो एडमिशन देते हैं कॉलेजेस, उन्हीं कॉलेजेस में प्रीफर करो एडमिशन लेना, क्योंकि वही काम के कॉलेजेस हैं। किसी भी कॉलेजेस में बिना एफर्ट करे अगर एडमिशन मिल रहा है, तो वो काम के कॉलेज नहीं है। काम के इन द सेंस है उनकी रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। वो आपके बैकअप हो सकते हैं जब आपको कहीं पर भी नहीं हो रहा, तब आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पहली प्रेफरेंस एंट्रेंस के बेसिस पर हमें एडमिशन लेना है। एंट्रेंस भी कैट सबसे ऊपर आता है, फिर आप सीमेंट दे सकते हैं, फिर मैट दे सकते हैं, फिर जीमेट भी दे सकते हैं, और दुनिया भर के इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक एंट्रेंस है। सिम्बोसिस का अलग है, नार्सिमोंजी का अलग है, जेवियर का अलग है, राइट, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग स्पेसिफिक है। तो मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी, आप एंट्रेंस की तैयारी करो, 6 से 7 मंथ एक बार एंट्रेंस को दो ना। जैसे मैंने बताया, एमबीए करने की जल्दी क्या है, 21 साल में नहीं तो 22 साल में कर लोगे, 22 में नहीं तो 23 में कर लोगे, 24 में कर लोगे। एमबीए करने की एज लिमिट नहीं होती जी। ठीक है, तो आप एमबीए एक बार कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि अच्छी जगह से करो। इज दैट मेक सेंस? केयरफुली चूज अ स्पेशलाइजेशन, मेक श्योर यू आर चूजिंग अ स्पेशलाइजेशन ऑफ योर चॉइस। जिस फील्ड में आपको कैरियर बनाना है, उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन हमें चूज करनी है। कई बच्चों को मार्केटिंग में कैरियर बनाना है और चूज करते हैं एचआर। कई बच्चों को एचआर में बनाना है, चूज करते हैं फाइनेंस। क्यों? क्योंकि फाइनेंस में किसी ने बोला था कि ज्यादा स्कोप है। स्कोप में मत जाओ, हर फील्ड में स्कोप है बच्चा जी, हर फील्ड में स्कोप है। ठीक है, तो मेक श्योर यू आर चूजिंग अ स्पेशलाइजेशन अलाइंड विद योर कैरियर गोल्स, जो आपको फ्यूचर में बनना है। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपोजर चेक करो कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है या नहीं उस कॉलेज में। ठीक है, गेस्ट लेक्चर आते हैं या इंडस्ट्री लीडर्स देते हैं या नहीं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट होते हैं या नहीं। मेक श्योर करो कि ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लो जहां पर ये सारी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, और जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप 50 भी कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो ये सारी फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड होती है। ठीक है, कई प्रोग्राम्स अब फॉरेन कोलैबोरेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, एक साल इंडिया में पढ़ाते हैं, एक साल अब्रॉड में पढ़ाते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट, आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे लाइफ को लेकर। ठीक है, फीस ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो बहुत ही ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है, जॉब में भी, पढ़ाई में भी, लाइफ में भी। ठीक है बच्चा, एल्यूमिनी नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए बच्चा। जितना पुराना कॉलेज होगा, जितना रेपुटेटेड होगा, उतना अच्छा एल्यूमिनी नेटवर्क होगा, जो कि आपको मेंटरशिप में हेल्प करेगा, नेटवर्किंग में हेल्प करेगा, और जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट, अगर आप ऐसे बच्चे हो, ऑब्वियस चीज है यार, कहीं ना कहीं 50% बच्चे जो एमबीए करते हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर में बिजनेसमैन बनने का उनका सपना होता है। तो मेक श्योर करो, एक होता है इंक्यूबेशन सेंटर। ये क्या होता है सर? जहां पर आप शार्क टैंक देख रहे हो ना, सेम वहां पर आपकी वो हेल्प करते हैं, आइडियाज आप उनको पिच करते हैं, वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। आपको अगर आपको आईटी सपोर्ट चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह सपोर्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो बडिंग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर मतलब जिनको एंटरप्रेन्योर बनना है फ्यूचर में, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, उनको आइडियाज बताते हैं, उनके आइडियाज को रीडिफाइन करते हैं, रिफाइंड करते हैं, उनके आइडियाज को, पैसों की मदद करी जाती है। तो कहीं ना कहीं मेंटरशिप, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। मेक श्योर करो कि अगर आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है या नहीं आपकी, इंक्यूबेशन सेंटर है या नहीं आपके कॉलेज में, ये भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, एल्यूमिनी के टेस्टिमोनियल और रिव्यूज आपको मिल जाएंगे वेरियस वेबसाइट में, या फिर ब्रिलियंट तरीका बताऊं क्या करना है आपको, आपको लिंक्डइन में जाना है। लिंक्डइन में जाकर क्या करना है, लिंक्डइन में जाकर आपको उन कॉलेजेस के एक्स स्टूडेंट को अप्रोच करना है और पता करना है कि उनका रिव्यू कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है उस कॉलेज में। वहां से आपको एज इट इज पता लग जाएगा कि यार जो
वेबसाइट में शो करते हैं, गूगल के जो रिव्यूज है, वेबसाइट के जो रिव्यूज हैं वो फेक है या फिर ऑथेंटिक है। ठीक है, तो एलुमनी का टेस्टिमोनियल और उनके रिव्यूज आप ले सकते हैं। लिंक्डइन या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में अप्रोच करिए ना, आपको पता लग जाएगा कि ये इस कॉलेज से पास आउट है, तो वहां से उनका रियल टाइम आप रिव्यूज ले सकते हैं। ठीक है, फाइनली अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो यार। मैंने कुछ बता दिया, किसी और ने कुछ बता दिया, दैट्स कंप्लीटली फाइन, नॉलेज के लिए ठीक है। खुद जाओ कॉलेज में, खुद जाकर एक्चुअल में कॉलेज को देखो, विजिट करो, फील आती है, समझते हैं ना, फील, गट फीलिंग जिसको हम बोलते हैं। किसी कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा सुनते हो, लेकिन जब आप विजिट करते हो तो वो फील नहीं आती। दैट मीन्स दिस इज नॉट फॉर यू। अगर फील आ रही है, एक एवरेज कॉलेज भी है लेकिन फील टॉप क्लास आ रही है, ज्वाइन इट। ठीक है, तो गट फीलिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कहीं ना कहीं लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट ना प्लेसमेंट के ऊपर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है उसका एक तो 100% प्लेसमेंट हो, प्लस जितना हाईएस्ट पैकेज हो सकता है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, उसका प्लेसमेंट लगे। ठीक है, कुछ काम बता रहा हूं, करना जरूर। ठीक है, एक तो ना अपनी सीजीपीआई अच्छे से मेंटेन रखना, सीजीपीए या परसेंटेज जो है वो अच्छी रखना अपनी। ठीक है, जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतने ज्यादा आपके कैंपस प्लेसमेंट में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। अच्छी सीजीपी होगी तो आप ज्यादा कंपनीज के ऑफर ले पाएंगे, ज्यादा इंटरव्यूज में बैठ पाएंगे, पहली चीज। दूसरा है अपनी एमबीए के साथ कुछ अलग से सर्टिफिकेशन जरूर करने हैं, कोई ना कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज जरूर करने हैं। अभी रिसेंट में मैंने बुक रिलीज करी, ई बुक याद है आपको, डाउनलोड कर ली, नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 50 से ज्यादा मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताए हैं जो कि हर एक ग्रेजुएट बच्चे को करने ही करने चाहिए। अच्छा, मैंने सारे 50 बताए हैं, उनके बेस्ट इंस्टीट्यूट भी उसी ई बुक में मैंने दिए हैं, ताकि आपको इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट करने में ज्यादा सर्च ना करना पड़े। ठीक है, हर कोर्स के बारे में मैंने शॉर्ट में बताया है कि इसके क्या बेनिफिट है, कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या प्रोफाइल मिलती है, कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, सब कुछ मैंने बताया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 100 रुपए से कम में वो ई बुक में प्रोवाइड करा रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा ऐड करो, रिज्यूम में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक बच्चा इंटरव्यू देने गया, एक बच्चा है रिज्यूम में कुछ नहीं है, सिर्फ एमबीए कर रहा हूं, एक है कि सर हमने डाटा साइंस के कोर्सेज करें, सर हमने एआई के कोर्सेज करें, सर हमने एमएस ऑफिस के कोर्सेज करें, सर हमने सैप के कोर्सेज कर रखे हैं, सर हमने ये कर रखा है, सर हमने डिजिटल मार्केटिंग कर रखी है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चा। दूसरा, लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रोफाइल बनानी है और कनेक्ट करना है प्रोफेशनल्स को। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, रिक्वेस्ट भेजो, अच्छा कंटेंट पोस्ट करो, तो कहीं ना कहीं एक लिंक्डइन अच्छी प्रोफाइल अपनी बनानी है। ठीक है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूम एंड कवर लेटर। टाइम आ चुका है, अपना अच्छा सा रिज्यूम बनाओ, और जो भी स्किल सीख रहे हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करिए, जो भी स्किल आपने सीख ली है ऑलरेडी ग्रेजुएशन से पहले या ग्रेजुएशन के समय सीख ली है, उसको अपने रिज्यूमे में एड ऑन करो, क्योंकि इंटर्नशिप का टाइम आ चुका है बच्चा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। अब ये फालतू के मेम्स पोस्ट करने वाला टाइम जा चुका है। ठीक है, तो जहां पर भी आपका अकाउंट है, मेक श्योर करो आज के टाइम में लिंक्डइन प्रोफाइल देखी जाती है इंटरव्यू के समय। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं लिंक्डइन में एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, जहां पर अपने अचीवमेंट, प्रोजेक्ट और स्किल को शोकेस करना है। इंस्टाग्राम में भी हो तो एक प्रोफेशनल अपनी आईडी बनाओ, फेसबुक में हो तो प्रोफेशनल आईडी बनाओ, क्योंकि ये चीजें मैटर करती है लाइफ में। अब बचपना छोड़ो मेरे बच्चा लोगों, कहीं ना कहीं हमें जॉब ओरिएंटेड स्किल को एनकरेज करना है, उसको परस्यू करना है। ठीक है, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंडस्ट्री ट्रेंड। आपकी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, आपकी इंडस्ट्री मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप टीचिंग में, आप एचआर में, आप फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एआई में, आईटी में, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करो। गूगल इज योर फ्रेंड। या फिर न्यूज़पेपर रीड करो। न्यूज़पेपर मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर, जी हाँ, हिंदी पढ़ना छोड़ दो। कौन सा पढ़ेंगे? हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, ये सब इजी होते हैं, लैंग्वेज इजी होती है। ठीक है, स्टे प्रोएक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक्टिवली सीक आउट अपॉर्चुनिटीज, डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू कम टू यू। सर मेरे पास इंटर्नशिप जब आएगी तब मैं करूंगा, सर मेरे पास अगर कोई सर्टिफिकेशन का ऑफर आएगा तब मैं करूंगा। कोई किसी के पास नहीं जाता। लाइफ इज 100% ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो करना क्या है, आपको सीक आउट करना है, आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, आपको खुद अप्रोच करना है, कोल्ड ईमेलिंग करनी है, लोगों का अप्रोच करना है, स्ट्रेंजर से बात करनी है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन बिल्ड ऑन करना है, नेटवर्किंग अपनी बिल्ड ऑन करनी है। तो सहमे हुए इंट्रोवर्ट भी अगर आप हो तो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव बच्चा, इंट्रोवर्ट बन के नहीं रहना है। इंट्रोवर्ट हो, अच्छी स्किल है, राइट। इंट्रोवर्ट खाली बैठकर भी चार्ज अप हो जाते हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटस्पोकन होना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी। ठीक है बच्चा, तो मैंने अपने दिल से
जितने भी पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे एक एमबीए एस्पिरेंट को जाने जरूरी हैं, सबके सब डिस्कस करे हैं। अगर 1% भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपनी राय जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा पॉइंट आप इंप्लीमेंट करेंगे। इनमें से कोई भी एक पॉइंट बता दो कि सर मुझे ये पॉइंट आपका अच्छा लगा, मैं कोशिश करूंगा ये पॉइंट को इंप्लीमेंट करने की, या मैं कुछ सीखा हूं। समझ पा रही है बच्चा? उम्मीद कर रहा हूं आज का सेशन वैल्यूबल रहा होगा। ऐसा ही इंपॉर्टेंट सेशन इस चैनल पे मिलते रहते हैं आपको डेली। डेली तो नहीं, वीक में 3 बार ही हम आपको डिस्टर्ब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।